ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं णोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुदकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार। जैसे अपन घर से बाहर जाते हैं हफ्ते के लिए, भले शिखर जी आप आए हो, जब वापस जाओगे तो आपके बच्चे के बच्चे जो 5-7 साल के हैं दादाजी दादाजी करके आपको आएंगे और उनकी नज़र आपकी बैग पर होगी। प्रदीप जी होती है ना? क्यों? अरे क्यों? दादाजी मेरे लिए क्या लाए? भले एक चॉकलेट लावे, ट्रॉफी लावे, छोटा खिलौना लावे, यदि आप सीधे कुछ दिया नहीं और बैग बंद करके सीधे आप फ्रेश होने गए तो बैग लॉक है वो भी खोलने का प्रयास करेगा। माने उसको क्यूरियोसिटी रहती है क्या लाए क्या लाए क्या लाए। माने जैसे अपन 6 दिन के 8 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट अपन घर के लिए लेके जाते हैं। तो कुंद आचार्य देव भी गए थे बाहर, विदेश क्षेत्र में गए थे और वहां से भी अपने लिए गिफ्ट लेके आए। और क्या गिफ्ट दी? क्या गिफ्ट दी? जैसे हमारे अशोक जी है, विराग जी है, गला अच्छा है, अच्छा गाते हैं। हमारे राजेंद्र भैया जी, माने लोग चूमते हैं तो भी कोई गला माने बोलते हैं गॉड गिफ्ट है, ऐसे बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट है। वो तो गॉड गिफ्ट है, लेकिन कुंद आचार्य देव ने अपन को गिफ्ट में गॉड दिए, अपन को गिफ्ट में भगवान दिए। तू भगवान है ऐसा, माने ऐसी गिफ्ट आज तक किसी ने किसी को दी नहीं। और भी सरल करें तो काल निकृष्ट, काल पंचम काल निकृष्ट और भेंट जो दी अपन को अशोक जी भाई साहब, उत्कृष्ट भेंट। ऐसा ग्रंथादिराज समय सार अपना संवर अधिकार चल रहा है। संवर माने धर्म की शुरुआत, धर्म माने सुख की शुरुआत। आज के आधुनिक शब्द में बोलूं ना, संवर माने सेल्फी लेना। सेल्फी माने क्या अजय जैन साहब? अरे सेल्फी किसे कहते हैं? क्यों एकदम जैसे आपको सांप सो गया सब चुप हो जाते हो? ऐसे समय सर का कोई प्रश्न पूछा नहीं। बोलो वसंत भाई, सेल्फी कोने कहवाए? हाँ, माने खुद की तस्वीर खुद ले, बराबर ना? अरे हाँ जी, ना जी। हाँ, अभी तो इतना पागलपन है, कहीं भी जाते हैं एक कोई नया कुछ देखा पागल जैसा, वहां भी सेल्फी लेते हैं और फिर उसको क्या नाम फेसबुक में इंस्टाग्राम में लोड करते हैं। और फिर 2-3-4 दिन बाद ये मेरे सेल्फी पिक को 900 लाइक मिली, 1000 लाइक मिली, 2000 लाइक मिली। माने सेल्फी लेने वाला भी पागल और आप ये करते हैं ना, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे
मालूम नहीं देखो इसको मोह का उदय कहते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं दे इनका, इसको ठेंगा दिया ऐसे बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं हिंदी प्रांत में संजय जी? ठेंगा ही कहते हैं। और वो ठेंगा दिखाता, ठेंगा दिया ठेंगा दिया ठेंगा दिया, और बोलता है 2000 बार ठेंगा दिया और खुश होता है। पागल। हाँ, इतना पागलपन है। वो तो आपके टीवी में सीरियल आती है और वहां समझो सीरियल में एक लेडीज विदा हो रही है शादी होके, तो वो भी रो रही है और उसकी जो पेरेंट्स बनी है एक्ट्रेस वो भी रो रही है। रोती है कि नहीं रोती है? रोती है। सामने सोफे पर लेडीज और पति पत्नी दोनों बैठे हैं, उसमें कौन रोएगा? अरे बोलो कौन रोएगा? लेडीज। वो सिंपल है, वो तो गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, लेडीज ही रोती है। मेरा प्रश्न सिंपल है, वो भी रोती है और अंदर वाली भी रोती है, दोनों में क्या फर्क है? बोलो प्रदीप साहब। हाँ बोलो। वो वाली रियल रोती है, वो नाटक करती है, और बाहर वाली रियल वो तो ठीक सामान्य फर्क है। वो अंदर वाली रोने का पैसा लेती है और बाहर वाली रोने का पैसा देती है। नहीं देती है? अरे चार्ज आपका वो चैनल का चार्ज होता है कि नहीं होता है? हाँ, कितना मोह हो गया देखो। सेल्फी यदि लेनी है तेरे को, संवर अधिकार माने सेल्फी लेना, ज्ञान में गायक की फोटो लेना, अपने ज्ञान में अपने गायक की फोटो लेना, उसका नाम सेल्फी, उसका नाम धर्म, उसका नाम सुख और उसका नाम संवर। और यदि ऐसी सेल्फी ले ली, ये सेल्फी तो कब से निकली आपकी हर्षवर्धन जी? कब से निकली? अरे कोरोना ये जब से मोबाइल आया तब से निकली, बराबर। एक कुंदाचार्य देव ने, आदिनाथ भगवान ने, माहिर भगवान ने, उन्होंने भी सेल्फी ली और ऐसी सेल्फी ली, इतने लाइक मिले, 3 लोग के लाइक मिले, 3 लोग के जीवों ने सबको वंदन किया, ऐसी लाइक मिले। और ठेंगा नहीं दिखाया सबने, 3 लोग के माने 3 लोग के जीवों ने ठेंगा नहीं दिखाया, सबने नमस्कार किया। ये सेल्फी कैसे लेना, ये संवर अधिकार में अपन को आज सीखना है। वास्तव में जिससे फोटो लेनी है वो भी अपने पास है, जिसकी फोटो लेनी है वो भी अपने पास है, बस मालूम नहीं है। कई लोग जो लेडीज होते हैं ना, माने अम्मा जी 60-70 साल की अम्मा जी है, अभी उसको भी एप्पल का चाहिए मोबाइल, अभी उसको फंक्शन चलाना तो आता नहीं है। मोबाइल है, फंक्शन भी है, लेकिन चलाना, अरे चलाना आता नहीं है। हमारे आलोक जी कहाँ गए हैं? चलो, नहीं नहीं देना है उसका दृष्टांत। तो उनके पास मोबाइल भी है, अंदर फंक्शन भी है, लेकिन चलाना नहीं आता। बस ऐसे ही अपने पास मोबाइल भी है, फंक्शन भी है, गायक भी है, ज्ञान भी है, बस फंक्शन कैसे करना ये यहां सिखाते समृद्धिकार में। पहले गाथा का पाठ करेंगे भैया, 181 गाथा। कम से कम एक गाथा तो याद रहनी चाहिए। ये तो महिपाल जी मेरे को स्ट्रिक करने नहीं देते, नहीं तो किसी को भी नहीं आवे ना तो आज भोजन नहीं दूं मैं। जिसको अब ये गाथा आवे उसको वही भोजन करे, नहीं तो याद करके आवे वापस। आ गए भैया? है जी। हाँ, भोजन का पास गाथा। वास्तव में तो कहाँ गया अशोक जी? शुद्ध भोजन में ऐसे कर लो, समय सार के 38 गाथा बोलो, अंदर जाओ, सोत का पास, टेंशन खत्म। आ गए भैया? चलो सभी हाथ जोड़ लें, गाथा का पाठ करेंगे। ओगे ओगो कोहादि सुनत्ति कोवि ओगो कोहो कोहे चेवही ओगेणत्ति खलु कोहो अट्ठवियप्येकं मे लोकं मे च विणत्ति उवोगो
ओगम हि कम्मम णो कम्मम च विणो अत्थि एदम तु अवविरीदम नाणम जय्यातु होदि जीवस तय्याण किंचिकुवदी भावम ओग शुद्धप्पा। कल अपन ने दो गाथा का अर्थ किया था। उवोगे उवोगो, उपयोग में उपयोग है, दो उपयोग है, उपयोग में उपयोग है। जानन क्रिया में आत्मा है, सिंपल है। जानन क्रिया में आत्मा है, माने आत्मा कहाँ मिलेगा? जहां वहां मिलेगा। आपको चाहिए चीनी और चाय का डब्बा ढूंढो तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। गुरुदेव श्री के प्रवचन में सिंपल आता है, प्राप्त नहीं प्राप्ति था। કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે। હવે આનું ગુજરાત हिंदी શું કરવું? હવે क्या बोलते हैं हिंदी में? कुएं में पानी होगा तो थोड़े में, आप समझ गए ना? बस मैं, हाँ, नहीं तो मैं फिर मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, जो लोग अमेरिका जाते हैं 2 साल, फिर बाद में इधर आते हैं ना गुजरात या अपने हिंदुस्तान में, तो वहां का टोन वो जो होता है ना, या ऐसे वो रह जाता है। हर्षवर्धन जी आपको तो थोड़ा होगा ना, तो मेरा भी ऐसा है कि घर जाता हूं, फिर घर वालों को कहना पड़ता है आप गुजरात में हो। हाँ, ये टेस्ट आ जाता है। प्राप्त नहीं प्राप्ति था। गुरुदेव से सिंपल देते थे, कुआमा होय तो अवाड़ा में आवे। मैं सिंपल दृष्टांत देता हूं, नल चालू करेंगे तो क्या आएगा? बोलो जैन साहब। अरे नल चालू करें क्या आएगा? पानी। अच्छा, आप कभी बंबई जाना, बाय अंदर मंदिर है वेस्ट में, मंदिर के बाजू में दूध की डेयरी है और वहां बड़ा टैंक है, वहां नल चालू कर दूध आता है। बोलो, वहां नल चालू करता दूध आता है। और ट्रेन में जो बेचते हैं चाय आती है, और हमारे हिम्मतनगर में मिट्टी का तेल बिकता है, वो नल चालू करता है, मिट्टी का तेल आता। ऐसा क्यों? अरे बोले ऐसा क्यों? और जो नल बेचने वाले जो दुकानदार है, वहां सैंपल के 10-15 नल लगे होते हैं, कितना भी घुमाओ कुछ नहीं आएगा। हाँ, बड़े पंडित जी ने जो पूजन पीठिका में लिखा है, अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उन कामरम। माने जो अंदर है वो आएगा, प्राप्त नहीं प्राप्ति था। आत्मा में सुख है तो आत्मा में सुख आएगा, आत्मा में दुख नहीं है, अरे बोलो, दुख नहीं आएगा। वही अपनी गाथा, उपयोग में उपयोग है। जानन 500 रुपया लाओ तो मोबाइल दे दो, बाद में 500 रुपया देकर ले जाना। ये मैं घर नहीं ले जाता हूं, चिंता मत करना, ये संस्था में देता हूं। हाँ, सो આમ તો ટ્રસ્ટીના 5 ગણો ચાર્જ જોઈએ, એટલા માટે મેં 500 કીધા। આમ 100 રૂપિયા ચાર્જ છે, ટ્રસ્ટી કરે તો બધા દંડ થાય। चलो, उपयोग में उपयोग है, जानन क्रिया में आत्मा विराजमान है। तो आपको आत्मा ढूंढना हो तो कहां मिलेगा? जहां है वहां मिलेगा। अब क्रोध में कोई भी उपयोग नहीं है, कोई माने त्रिकाली उपयोग भी क्रोध में नहीं है, और वर्तमान उपयोग भी को भी लिखा है, कोई भी उपयोग, वर्तमान उपयोग तो नहीं है, पर्याय वाला उपयोग भी, ज्ञान भी क्रोध में नहीं है। वसंत भाई, कोई भी शब्द लिखा है, कोई भी उपयोग नहीं है। आगे तो फिर क्रोध कहां है? ना त्रिकाली द्रव्य में क्रोध है,
ना जानन क्रिया पर्याय में क्रोध है, तो क्रोध कहां है? अरे बोलो कहां है? क्रोध क्रोध में है, शाबाश। क्रोध क्रोध में है। अभी क्रोध में क्रोध है तो क्रोध को ढूंढोगे, वहां मत्था लगाओगे तो क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? आत्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? है ही नहीं। और यहां जानन क्रिया में आए तो आत्मा मिलेगा। क्यों मिलेगा? अरे सिंपल है, वहां है मिलेगा, यहां नहीं है नहीं मिलेगा। ये पहली गाथा हो गई। दूसरी गाथा, कर्म और नो कर्म। 8 प्रकार के कर्म और ये 12 में नो कर्म शरीर आदि, वो भी उपयोग में नहीं है और उपयोग भी उसमें नहीं है। कर्म से, कर्म के क्षय उपशम से ज्ञान होता है ना, यहां ना बोलते हैं, क्योंकि कर्म अलग द्रव्य है, ज्ञान अलग द्रव्य है। गे से भी ज्ञान नहीं होता, क्षयोपशम से भी ज्ञान नहीं होता। तो फिर करना का क्या होगा संजय जी साहब? करना क्या होगा? तो भैया वहां तो निमित्त का ज्ञान, वहां भी ऐसा नहीं कहा कि कर्म से ज्ञान होता है, वहां तो निमित्त का ज्ञान कराया है। गुरुदेव जी के पास प्रश्न आया है सॉल्यूशन वाला कि आप बड़े हो, अपन समाधान करते हैं। आप बड़े हो तो आपके उपादान के 51% रखो और निमित्त के 49%। हम छोटे बाप के, हमारे 49%, आपके 51%। गुरुदेव जी ने बोला निमित्त के भी 100%, उपादान के भी 100%। निमित्त निमित्त में है 100%, उपादान उपादान में है। माने कर्म से राग नहीं होता। और गुरुदेव जी तो कितने प्रवचन, कम से कम 9,000 प्रवचन में, 1500 प्रवचन में आपको मिलेगा। कर्म विचारे कौन, बोल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनगात, लो की संगति पाए। माने कर्म से राग नहीं होता। अरे आत्मा कर्म को बांधता भी नहीं है। समय सार की 80, 81, 82 गाथा देख लेना। आत्मा में और कर्म में निमित्त निमित्त संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अच्छा, अभी नो कर्म में आ जाओ। जब हम छोटे थे, इस शरीर आदि नो कर्म, हम छोटे थे तो इंग्लिश में एक पाठ आता था, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी, आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 2 लेग्स, आई हैव ए नोज। बराबर? अरे आता था, आपने पढ़ा है कभी? किरण डॉक्टर साहब आपने पढ़ा है ना? आपकी डॉक्टरी तो है ना, काय की? बॉडी की। कौन सी बॉडी? आत्मा में भी शरीर है। क्या बात का, आत्मा में शरीर है। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता, ज्ञान शरीर आत्मा है। तो दिस इज माई बॉडी, मेरे 2 कान, मेरे 2 हाथ। भगवान कहते थे, यहां बोलेंगे ना दिस इज माई बॉडी, यहां समय सार के हिसाब से लिखे ना, आई हैव नो हैंड्स, आई हैव नो लेग्स, आई हैव नो, क्या इंग्लिश ज्यादा नहीं आता, वसंत भाई से पूछ लेना, मेरे को इंग्लिश कम आता है। इतनी इंग्लिश आती है, पूरी ABCD बोल सकता हूं, और न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया सीधा पकड़ सकता हूं, इतनी इंग्लिश पक्की आती है। बराबर? हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बहुत अच्छी कविता आती थी, नाना मारा कान ए सांभळे दईने ध्यान, ए तो केवी अजब जेवी बात छे। आप ऐसे 8वीं गाथा याद आती है आपको देखकर, ऐसे टगर टगर देख रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ, नाना मारा कान, छोटे मेरे कान, ये सुनते देकर ध्यान, वो तो कैसी गजब जिस बात है। इसमें 2 गलतियां कर दी, उल्टी पढ़ाई 2 की। नाना मारा कान, पहले तो कान तेरी है ही नहीं, नंबर 1, कान तेरे है नहीं, आंख तेरी है नहीं, और बोलता मारा मेरी कान मेरी आंख। दूसरी बात क्या कि कान सुनते हैं, अरे वो तो जड़ इंद्रिया है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल है, पहले 2 बोल, आत्म लिंग माने इंद्रिय, अ माने नहीं। आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और आत्मा इंद्रियों से जानने में आता नहीं, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो दूसरे नंबर की गाथा में 8 प्रकार के कर्म, वो आत्मा में नहीं है और आत्मा उसमें नहीं है। नो कर्म में भी आत्मा नहीं और उसमें कर्म नहीं।
अब ये तीसरी गाथा पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, कल के पीरियड तक मेरे को पूरी करनी है गाथा। देखो तीसरी, एदम दु अविवृदम, माने ऐसा अविपरीत ज्ञान। मुन्ना भी इधर बैठो, थोड़े इधर। राहुल कहां गया? राहुल फोन करो उसको। कहां थे अपन? विपरीत ज्ञान, अविपरीत ज्ञान। आत्मा क्रोधी है, आत्मा रागी है, मैंने राग किया, मैंने भगवान की भक्ति की, ये सब विपरीत ज्ञान। ये सब कौन सा? विपरीत ज्ञान। ये 45 शिविर लगाने का भाव, वो भाव विपरीत नहीं है, वो भाव ने मैंने किया, मेरा है, वो विपरीत भाव है। प्रदीप जी 1,11,000 रुपया दान देने का भाव विपरीत भाव, क्या ना? वो विपरीत भाव नहीं है, वो तो शुभ भाव है। लेकिन शुभ भाव में धर्म मानना, शुभ भाव का कर्ता मानना, शुभ भाव से लाभ मानना, वो अविपरीत ज्ञान है, माने विपरीत ज्ञान है। शरीर को अपना मानना, कर्म से राग मानना, मैंने कर्म बांधे, मेरे को पाप का उदय है, मेरे को पुण्य का उदय है, ऐसे रोना, वो विपरीत ज्ञान। अब यहां कहते हैं रोना बंद कर, अविपरीत ज्ञान प्रकट कर कि मेरे में राग नहीं, मेरे में कर्म नहीं, मेरे में क्रोध नहीं। और अभी तो जो गाथा चले 14वीं गाथा, अरे गुण भेद भी मेरे में नहीं, रंग राग और भिन्न भेद से भी में भिन्न निराला। एदम दो अविरत नाणम जय्याद होती, जिस जीव को ऐसा अविपरीत ज्ञान माने सम्य ज्ञान प्रकट हो गया, अब वो करता नहीं होता। किसका? अब रागादि भाव का करता होता, राग रह गया, राग रह गया, शरीर रह गया, भूमिका अनुसार शुभ भाव अशुभ भाव रह गए, अब उसमें कनेक्शन छूट गया। देखो पर्याय में राग है ना, वो डेंजर नहीं है, वो डेंजर नहीं है। कल हमारे अनिल जी ने गाथा ली थी, माने मर्दन, तेल का मर्दन। देखो ये वायर में करंट जा रहा हो और वायर खुला है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा? अशोक भैया, करंट जा रहा है लाइव, अरे होगा, होगा, कब होगा? आप छुओ तो। ऐसे पर्याय में जो कषाय भाव है भूमिका अनुसार, उससे अलबद्ध होता है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन उसमें जो कनेक्शन कर दिया ना, मैं रागी, मैंने राग किया, ये भक्ति मैंने की। अशोक जी बहुत झुम झुम के भक्ति कराते हो, किसने कराई? किसने कराई? ये प्रवचन, अरे बोले ये प्रवचन। हमारी परसों संजय साहब, वसंत भाई से परसों बात हुई थी। ये ऑनलाइन प्रवचन में फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा तो माने जैसे संजीव जी जयपुर में इतने लोग लाभ नहीं ले सकते, पूरे इंडिया में लाभ ले सकते हैं, पर गैर फायदा है, अपने में प्रमाद ज्यादा हो गया है। फिजिकली पुस्तक लेना बंद हो गया, स्वाध्याय मंदिर में जाना बंद हो गया, जो विनय विशुद्धि होती है ना, वो खत्म हो गई। एक बात याद रखना, क्षेत्र में निमित निमित संबंध होता है। हमारे हिम्मतनगर में मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर 24 तीर्थंकर भगवान के चरण पादुका है। तो भाई शिखर जी क्यों यहां भी ऊपर चरण ही है ना, इधर क्यों आते हैं? निमित निमित संबंध है कि नहीं? हाँ। आज मैं मेरे हिम्मतनगर की बात करूं, अभी सब पहले 125 लोग एवरीडे सुबह शाम होते थे, आज मुश्किल से 15-20 लोग आते हैं प्रवचन में, सुनते हैं, लेकिन घर पे इतनी एकाग्रता नहीं रहती, घर पे इतनी विशुद्धि नहीं रहती, घर पे इतना विनय नहीं रहता। और श्रीमद राजचंद्र जी उसको काजल की कोठरी कहा है। और एक बात थोड़ी, हाँ चाय पीते पीते, नाश्ता करते करते, और बरमूडा नीचे चड्डा पहना है, बैठ के सोते वहां। और मैंने देखा है जूम पर किसी का प्रवचन मन भक्तियां कर रहा है, लेडीज पूछे ऐसे चमक रहे, वो पीछे बनियान पहन रहा है, वो दिखता है अंदर, आपने भी देखा होगा। मन इतनी अशुद्धि आ गई है। और एक थोड़ी कड़क बात बोल दूं, आज तक विद्वानों ने पब्लिक को बनाया, एक कोरोना काल में ऑनलाइन में पब्लिक ने विद्वान को बनाया।
कैसे? मेरा प्रवचन चल रहा है, बहुत बढ़िया, सुंदर, वहां से निकल गया दूसरे के प्रवचन में, बहुत बढ़िया, जैसे उसको एक टाइम में विक्रिया और 10 प्रवचन सुनता है, और सब विद्वान ऐसे लगते ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। मैं रियल बोलता हूं, मैं भी ऑनलाइन करता हूं प्रवचन, मैं भी समझता हूं कि ये मेरे को बना रहा है। अथवा तो उसको सौदर मित्र जैसी विक्रिया हो जावे, एक साथ 10 प्रवचन। अरे कई लोग तो ऐसे सुने ना, 3 मोबाइल रखते हैं और 3 को जिम पर, यहां भक्ति चली तो यहां, यहां चली तो यहां, यहां चली तो यहां, सबको लगे हर सौ दिन तो हमारे मेरे प्रवचन सुन रहे, मेरे प्रवचन सुन रहे। भैया देखो, ये तो ऑनलाइन प्रवचन अपनी मजबूरी थी। जब उस टाइम ऐसा काल था, मजबूरी थी। हाँ, अब स्वाध्याय मंदिर में जाना जरूरी है, मजबूरी नहीं, जरूरी है। चलो अपन आगे चलते हैं, टीका में चलते हैं। टीका के 3 पार्ट मैं करता हूं, मैंने उसमें किए हैं। पहले पार्ट में वस्तु का स्वरूप बताया, दूसरे पार्ट में उसको आत्मा पर उतारा, और तीसरे पार्ट में आधार आदेश संबंध नहीं है इसके लिए दृष्टांत दिया। 3 पार्ट में पूजन माने टीका है अमृतचंद स्वामी की। गजब की बात यह है, अमृतचंद स्वामी ने पहली 2 गाथा की टीका तो की, तीसरी की टीका नहीं की वसंत भाई। उसके बाद 126 नंबर का कलश लिखा, फिर भावार्थ आया, उसके बाद तीसरी गाथा की टीका लिखी है। तीसरी गाथा की टीका बाद में लिखी है, कलश लिखने के बाद। आप पढ़ लेना, टाइम होगा तो अपन कर लेंगे। टीका के 3 पार्ट करता हूं। पहले में वस्तु का स्वरूप जो सब में लागू पड़ेगा, फिर वो सिद्धांत को आत्मा में उतारेंगे तो बाद, और फिर आधार आदेश संबंध के लिए दृष्टांत देंगे। ख्याल आ गया? फिर से बोलता हूं 3 बात। राहुल बोलेगा बेटा? हाँ शाबाश, बोल। वस्तु का स्वरूप, फिर उसको आत्मा में, शाबाश, और तीसरे में, हाँ बोल, थोड़ा थोड़ा बोल। आधार आधे वो बोलते मेरे को सुन लेता हूं, तू क्यों नहीं सुनता? आधार संबंध का दृष्टांत दिया, इतना बोला बहुत है। बोला ना मुन्ना भाई, अगले साल आप पीछे बैठेंगे, वो आगे बैठेगा प्रवचन में। वो बोलेगा पापा आपने बहुत पूजन कर लिया, मैं जाता हूं, आप घर बैठो। ऐसा है लड़का आपका। देखो अभी टीका शुरू करते हैं। 4 पॉइंट आपको याद रखना है, उसकी चर्चा भी करेंगे, फिर उसको आत्मा में घटित करेंगे। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, माने ऐसे सिद्धांत है। आपको मालूम है, गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है भी, सांप और नौवला लड़ते हैं ना, तो कहीं भी नहीं लड़ते। वो नौवला है ना, वो सांप को नॉर्वेल वनस्पति के पास बुलाता है, फिर वहां उसके साथ झगड़ा करता है। वो सांप उसको डस लेता है, तो नॉर्वेल वनस्पति सूंघ लेता है, तो नशा माने जहर निकल जाता है। फिर सांप डसता है, फिर वो सूंघ लेता है, आखिर में वो सांप थकता है और वो नौलिया जीत जाता है। ऐसे ही जैसे वो नॉर्वेल वनस्पति सूंघने से पूरा विश्व उतर जाता है, ये ऐसे महामंत्र है, आपके कर्ता बुद्धि के सब एकत्व सब विश्व को साफ कर दे, ऐसे महामंत्र है। वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। आप साथ में बोलेंगे सब? अरे बोलो, वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। बस इतना अपन को याद करना है। मुन्ना भाई क्या बोला? ऐसा नहीं बोले एक वस्तु दूसरी नहीं, वास्तव में, रियल में, खरेखर वस्तुનું સ્વરૂપ જોતા એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નથી। એ એક વસ્તુ, એ એક વસ્તુ, એ વસ્તુ इस, ये सिद्धांत याद कर लोगे ना तो आगे इसके पे अप्लाई किए हैं बराबर। ये मोबाइल ये आईपैड का नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है बराबर। याद रह गया? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। आत्मा एक वस्तु, शरीर एक वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। आत्मा एक वस्तु, कर्म वस्तु एक अलग, आत्मा कर्म का, अरे बोलो, नहीं है। अब वहां आगे चलते हैं।
यहां क्रोधादि भाव को भी वस्तु कहा है। ये गाथा में क्रोधादि भाव को भी वस्तु कहा और वो भी अन्य वस्तु कहा। आत्म वस्तु अलग और क्रोधादि वस्तु अलग। अरे हाँ जी या ना जी? फिर से सिद्धांत क्या हुआ राहुल? वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। ये याद रह जाए ना तो मजा आएगा आगे का आगे। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलना है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो इसका रीजन दिया, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। दोनों के, इसका प्रदेश अलग, इसका प्रदेश, अरे बोलो, अलग। ये चश्मे का प्रदेश अलग, कान का प्रदेश अलग। पहला सिद्धांत कौन सा था? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। क्यों नहीं है दादा? क्यों नहीं है? दोनों के प्रदेश भेद है, बराबर। शरीर और आत्मा के प्रदेश भेद है, कर्म और आत्मा के प्रदेश भेद। यहां तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्याय में उत्पन्न होला राग, इस स्वाध्याय का भाव, उसके प्रदेश अलग और ज्ञाय के प्रदेश अलग। हुसैन भाई, प्रदेश अलग। पूरे समय सार में एक ही गाथा है, प्रदेश भेद की बात है, समझ लेना। हाँ, पूरे जीनागम में, बोलो संजय, पूरे जीनागम में प्रदेश भेद की बात गुरुदेव ने इतना बढ़िया लिया है। प्रवचन समय सार सिद्धि भाग 6 पेज नंबर 437 438 आप पढ़ लेना। इतना 2 पेज में इतना बढ़िया लिया है, आप जुम उठोगे। 2 सिद्धांत हो गए। कौन कौन से 2 सिद्धांत हो गए मणि भाई? वास्तव में एक वस्तु, शाबाश। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? प्रदेश भेद है। अभी शरीर के प्रदेश आत्मा के प्रदेश सिंपल है, ख्याल आता है। कर्म के प्रदेश आत्मा के प्रदेश अलग है, ख्याल आता है। लेकिन जो प्रदेश में ज्ञान होता है वही प्रदेश में राग होता है। फिर ऐसा होता होगा, आत्मा कितना प्रदेशी, कितना असंख्यात प्रदेशी, तो कितने प्रदेश में राग होता होगा? असंख्यात प्रदेश में से कितने प्रदेश में राग होता होगा? हाँ, पर्याय, कोई भी पर्याय हो पूरे प्रदेश में होती है। पर्याय पूरे प्रदेश में होती है, तो ज्ञान भी पूरे प्रदेश में है, कषाय भी पूरे प्रदेश में है, तो फिर प्रदेश भेद कैसे लेना? गुरुदेव सिंह ने इतना बढ़िया जब दिया, भाव भेद छे माटे प्रदेश भेद छे। क्या बोला? भाव भेद है इसलिए प्रदेश भेद है। और समय सार सिद्धि में दृष्टांत दिया है कि पत्थर होता है, पत्थर, कई पत्थर के ऊपर वनस्पति होती है, ऊपर घास हो जाए। पत्थर के ऊपर, जमीन में नहीं, पत्थर के ऊपर घास होती है। तो गुरुदेव ने बोला कि जो पत्थर के प्रदेश हैं वो अलग, और घास जिसमें हुआ ना वो प्रदेश अलग। ऐसे आत्मा के जितने प्रदेश में, माने जितने पार्ट में राग हुआ, वो प्रदेश आत्मा से अलग है। समझना ध्यान से। अलग माने 50% प्रदेश इसके, 50 ऐसे नहीं। पूरे प्रदेशों में राग भी है, पूरे प्रदेशों में ज्ञान भी है, लेकिन जितने पार्ट में ज्ञान है वो अलग और जितने पार्ट में राग है वो अलग है। दूसरा दृष्टांत इतना मैंने न्याय दिया है, समझना। प्रदेश तो वो के वो ही रहते हैं, लेकिन राग निकल जाता है, प्रदेश नहीं निकलते। क्या बोला? राग तो निकल जाएगा, प्रदेश तो वो के वो ही रहेंगे। वो प्रदेश में वितरागता हो जाएगी, वो प्रदेश आत्मा प्रदेश हो जाएंगे। जब तक राग है तब तक वो प्रदेश अलग है। राग निकल गया, वितरागता हो गई, वो आत्मा के प्रदेश हो गए। अभी भोजन का टाइम है और प्रदेश भेद की बात करना, हाँ थोड़ा हैवी डोज तो लगे, लेकिन करे क्या? 2 बात हो गई, बोलेंगे आप कौन कौन सी? वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों के प्रदेश भेद हैं। अभी गजब की बात, आगे चलते हैं। नंबर 3, इसलिए एक सत्ता की अनुभूति है, माने दोनों के उत्पन्न होने के स्थान अलग अलग है। दोनों के उत्पन्न होने के स्थान अलग अलग है। गुरुदेव सिंह ने दृष्टांत दिया, जो खेत में माने जो हल्के चावल होते हैं ना, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, डांगर बोले, हाँ धान हल्के होते हैं ना,
वो खेत में बासमती चावल नहीं होते, और बासमती चावल में हल्के चावल नहीं होते। दोनों के माने खेत खेत अलग अलग है। ऐसे जितने प्रदेशों में ज्ञान होता है वो प्रदेश में राग नहीं, और राग है वो प्रदेश में ज्ञान नहीं। 3 बात हो गई। कौन कौन सी 3 बात मुन्ना भाई बोलोगे? बोलो, बोलना तो पड़ेगा आपको। थोड़ी झपकी आई इसलिए आपको बोला, पूछा मैंने। बोलो, 3 बोलो। ये अच्छी बात है, मेरे गले में आवाज अटक गई है अब। हाँ, बोल राहुल। नहीं है, शाबाश। दोनों के प्रदेश भेद है, इसलिए एक सत्ता की अनुत्पत्ति है। मुन्ना भाई कुछ दो, उनको 1000 रुपया दो, अभी दो, मेरे सामने दो। दो ना, नहीं दो दो, नहीं उस वो अलग है, गिफ्ट अलग है, गिफ्ट अलग। अच्छा ठीक है। अब बराबर 3 बात हो गई। अभी तो एक खाली सामान्य सिद्धांत है, अभी आत्मा में घटित करेंगे, वो अलग होगा फिर। इस प्रकार जबकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, तब इसके साथ चौथा नियम, एक को दूसरे के साथ आधार आदेश संबंध भी नहीं है। कौन सा संबंध? कौन सा संबंध? ये बोली कौन सा संबंध आया? स्वस्वामी संबंध सुना था, कर्ता कर्म संबंध सुना था, भोक्ता भोग्य सुना था। आधार आदेश संबंध क्या होता है? अरे बोलो। देखो, अभी ये मोबाइल पड़ा है, किसके आधार से? किसके आधार से? टेबल से। टेबल क्या हो गया? आधे। टेबल कौन, नहीं सॉरी, टेबल क्या हो गया? आधार। टेबल क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गई? आधे। बराबर। जैसे चश्मा किसके आधार से है? किसके आधार से है? अभी दृष्टांत में कान से ले लो, कान के आधार से। तो कान और नाक क्या हो गए? आधार। अरे चश्मा क्या हो गए? आधे। बराबर। यहां एक कहते हैं आधार आदेश संबंध एक द्रव्य में ही होता है। क्या बोला? आधार आदेश संबंध एक द्रव्य में होता है। जो परसों ली थी समय सार की तीसरी गाथा, और उसमें जो गुरुदेव श्री के कम से कम 1500 बार प्रवचन में आया होगा, तीसरी गाथा का रेफरेंस, दरेक द्रव्य પોતાના અંતર્મગ્ન રહેલા ધર્મોને ગુણોને સ્પર્શે છે, ચુંબે છે, પરંતુ એક ક્ષેત્ર વગર રહેલા अन्य द्रव्य ने स्पर्शतुं नहीं, चुंबतुं नहीं, अड़तुं नहीं। और उसके प्रवचन में गुरुदेव ने 29 दृष्टांत दिए। वसंत भाई કેટલા? 29 दृष्टांत आप्या छे। ए दीवाल 4 दीवाल के ऊपर छत नहीं रहती, टोपी पहनते ये आधार से टोपी नहीं रहती। कोई भी द्रव्य आधार से संबंध है ही नहीं दूसरे के साथ। कर्ता कर्म की बात तो आगे निकाल दी, एकत्व मत की बात माने 168 में निकाल दी, कर्ता कर्म की 76 गाथा में निकाल दी। यहां कहते आधार आदेश संबंध भी नहीं है। और गजब शब्द ये लिखा है, आधार आदेश संबंध भी, एक शब्द भी लिखा है ही नहीं, बी और ही। हाँ, बी और ही। गुरुदेव से इतना बढ़िया दृष्टांत माने इसको खोला है। बी क्यों लिखा? कि अन्य संबंध तो नहीं, ये भी नहीं। मैं भोजन तो नहीं लूंगा, मैं पानी भी नहीं लूंगा। माने मैं पानी भी नहीं लूंगा, तो बी का अर्थ क्या हुआ? मैं भोजन तो लूंगा ही नहीं। ऐसे आधार आदेश संबंध भी नहीं। बी माने और संबंध की बात तो छोड़ो, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा बच्चा। कहान नगर कौन हो भाई? नेपाल जी। हाँ, ध्रुवधाम तीसरा ट्रस्ट वसंत भाई। हाँ, कि ये बात तो जाने दो, आधार आदि पण नहीं। पत्नी ना आधारे पति नहीं, पति ना आधारे पत्नी नहीं। भी आप कर्ता कर्म की बात तो छोड़ो, आधार आदि संबंध भी नहीं। मालूम है आपको, आत्मा के आधार से राग नहीं। 2 बात बोलता हूं, आत्मा के आधार से राग नहीं,
और राग के आधार से आत्मा जानने में आता नहीं। तो मैं फर्क पड़ा, मैंने क्या बोला, आत्मा के आधार से राग नहीं होता और राग के आधार से आत्मा जानने में आता नहीं। आत्मा के आधार से ज्ञान होता है और ज्ञान से आत्मा जानने में आता है। ऐसा संबंध तो आत्मा और ज्ञान में आधार आदेश संबंध है, लेकिन राग के साथ आधार आदेश संबंध भी नहीं है। इस शुभ भाव से आत्मा की प्राप्ति हुआ है, संवर की प्राप्ति हुए, यहां आधार आदेश का निषेध किया है। बी और ही, गुरुदेव बोले ही बोलकर कथनचित का निषेध किया। कथनचित तो रहने दो, आधार आधार भाई, आगम अपेक्षा आत्मा के आधार से राग होता, आत्मा के भी नहीं, ही भी नहीं, बी भी नहीं। अपना समय हो गया है, बाकी की चर्चा आत्मा में जो उतारना है अभी कर लेंगे अपन।